मैं समझता हूं कि पुलिस को खबर किए बगैर ऐसी भट्टी जहां चल रही हो उसको समाज मिलके खत्म कर। पदाधिकारी ट्वीट करता है मैं पॉजिटिव हो गया हूं, इन लोग को एड्स होता तो ट्वीट करते कि हमको एड्स हो गया है। बच्ची के लिए पार्टी की तरफ से अकाउंट में जितना बन पड़ेगा उतनी हम मदद करेंगे। एक सप्ताह के अंदर उस तीनों बच्ची के नाम से अकाउंट में मदद हमारी ओर से। फांसी की सजा इस व्यक्ति के मर्डरर को। राष्ट्र प्रेम का मतलब है बिहारी के शराब माफिया और पॉलिटिशियन जिसका पैसा पदाधिकारी इन्वॉल्व है, ऊपर से नीचे पदाधिकारी शराब के पैसे से मालोमाल हो चुके हैं। फांसी होनी चाहिए कि नहीं? चाहे वो शराब के कारण मारा हो, चाहे दबंगी के कारण मारा हो। कोई फौजी या कोई कॉमन आदमी शराब माफिया से ना डरे। इनकी कुर्बानी यदि बॉर्डर पर देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए होता, तो मैं समझता हूं इनकी कुर्बानी यदि मोतिहारी के शराब माफिया और पॉलिटिशियन जिसका पैसा पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, ऊपर से नीचे पदाधिकारी शराब के पैसे से मालोमाल हो चुके हैं, तो इनकी कुर्बानी व्यर्थ न जाए। सारे शराब माफिया को मिटा दिया जाए। 40 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना चाहिए। यदि बॉर्डर पर मरने के वक्त जब मीडिया ट्रायल होता है, तोबा होता है, तो आप 20 लाख से 40 लाख, वो स्टेट 20 लाख, वो स्टेट 30 लाख। और आज हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई विभागीय कार्रवाई कभी हो, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी या 2 लाख 4 लाख रुपया कहीं से आ जाएगा। हम गवर्नमेंट को पत्र लिखेंगे और हम मांग करेंगे कि कम से कम अन्य सैनिक को जितना गवर्नमेंट ने तय किया है मानक, उतना पैसा इस परिवार को मिलना चाहिए, उस परिवार के निर्वहन के लिए। तब तक जब तक कि उस छोटे बच्चों की सही ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं हो जाती है और फिर फौज में अपने पिता के आधार पर उनकी नौकरी नहीं हो जाती। मैं 3 कोरोना देखा। पहली कोरोना लगभग लोगों के हाथ से मैंने पैसे दिए, दिल्ली से लेकर के पैदल चल के। दूसरा शमशान में मेरी जिंदगी बीती। तीसरा कोरोना फिर सर डेंगू आया था, एड्स आया था, टीबी आई थी, तब आप डर रहे थे कि नहीं टीबी से भी नहीं बचेंगे। फ्लू आया था, चिकनगुनिया आई थी, कैंसर आया था कि नहीं। कौन ऐसी बीमारी है जिसने हमको डराया नहीं और हमारी आज जिंदगी नहीं बन गई हो? फिर हम इससे क्यों डरा रहे? ये पॉलिटिशियन और पदाधिकारी ट्वीट करता है मैं पॉजिटिव हो गया हूं, इन लोगों को एड्स होता तो ट्वीट करते कि हमको एड्स हो गया है। कोड बन चुका है बिहार के माफियाओं के द्वारा, पॉलिटिशियन और पदाधिकारी के द्वारा। जो आम आदमी विरोध करना चाहता है, या तो उसको मरवा दिया जाता है, या तो उसको जेल में फंसा के बंद कर दिया जाता है, या तो उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। इसीलिए आम आदमी शराब का विरोध करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको डर है कि शराब माफिया मरवा देगा या थानेदार से फंसवा देगा। इसीलिए कोई भी आदमी इस ताकतवर लोगों से नहीं लड़ना चाहता। हमने एसपी से, डीएसपी से बातचीत की। हमने कहा एसआईटी जांच करके टास्क फोर्स गठित करिए। आकाश गिर गया कि धरती? गिर तो गया नहीं, होगा तो कहीं इसी बिहार में। इतना लंबा हाथ तो है नहीं। यदि इतना लंबा हाथ है तो निश्चित रूप से किसी न किसी पॉलिटिशियन और किसी न किसी बड़का आका का बाप का उसके पीछे हाथ है। बिना बड़का आका के 10 दिन एक आम आदमी भाग के रह ले, ये नहीं हो सकता। कोई ना कोई इसका संरक्षक है।
और संरक्षक बड़ा ही होगा। इस मुद्दे को हम जमीन आकाश पाताल तक ले जाएंगे। 3 छोटी बच्ची है, हम उस तीनों बच्ची के ये परिवार, मुझे लगता है पता नहीं, मास्टर साहब रिटायर किए हैं, इनके कंधों पर बहुत बड़ी बोझ हो गई। जब इनकी ज़िंदगी इनको मुस्कुराना था तो अब ये इनके लिए वो 3 बच्ची, दादा और नाना, इससे बड़ा दुखद घटना दादी और नानी और चाची और चाचा, इनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। हम तीनों बच्ची के लिए पार्टी की तरफ से अकाउंट में जितना बन पड़ेगा उतनी हम मदद करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर उस तीनों बच्ची के नाम से अकाउंट में मदद हमारी ओर से चली जाएगी। हम चाहेंगे कि वो बच्ची आत्मनिर्भर हो, हमारे तरफ से मदद होगी। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन वो बेटी उनकी नहीं, वो बेटी अब सबकी है। क्योंकि कुकर्म का एक बड़ा पर्दा है। जनवरी में ही कोरोना दिसंबर में आता है और फरवरी में बजट आता है, और सब बजट का पैसा कोरोना में डूब जाता है, और उस बजट का पैसा फिर नेता और पदाधिकारी के बीवी बाल बच्चे के लिए माले माल हो जाता है। क्या हुआ, कोई नहीं पूछने वाला। क्या हुआ, कोरोना क्या हुआ, मास्क में दे दिए। क्या हुआ, सैनिटाइजर में दे दिए। क्या हुआ, सुई में दे दिए। और ये पगला आदमी, एक तो आदमी 40 तो सुई ले लिया, तो ले लिया। ये दोस्त पदाधिकारी का है ना, सिस्टम का ना। आधार कार्ड पर नहीं मिलता है डोज, तो जहां गया होगा तो आधार कार्ड पर तो चढ़ा होगा, फिर तुम दिए कैसे? अब उसको जा रहा है 85 साल के बूढ़े को रेट करने। इतना बड़ा चोर सिस्टम तो चला देश में, हमने दुनिया में कभी पढ़ा नहीं। कहां हम आ गए इंडिया, भले हम अमेरिका में थे, पागल कुत्ता काटा था साला हमको भी। अब उसको डरा रहा है। भैया आप 2 डोज लोगे तो सभी जगह खबर होगी, या आपसे पूछेगा, या आपका आधार कार्ड देखेगा, जहां पहले लिए होंगे उससे पूछेगा। हम 40 तो सुई ले लिए, बाप रे बाप। पता नहीं, हाँ? पता नहीं। और हम ही को जेल में करा ठूस देंगे। पदाधिकारी की गलती को ढको और 85 साल के बुढ़वा को जेल में ठूस दो। तो ये लड़ाई मेरी है, और अभी से ये लड़ाई मेरी होगी। हर दिन मॉनिटरिंग करेंगे जब तक एसआईटी गठित के बाद इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। एसपीडी ट्रायल के लिए हम हाई कोर्ट को, जज को चिट्ठी लिखेंगे कि आप इस केस में एसपीडी ट्रायल करिए, ताकि अविलंब ऐसे लोगों को सजा हो जो दोबारा हमारे परिवार को से बिछड़ ना पाए, कोई वीर हमारे सोसाइटी से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको